और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर भोले की नगरी काशी समेत देश के कई शहरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां से भी लोग सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखे। कोलकाता, बेलगावी, गोरखपुर और वाराणसी से भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आए। आज हर शिवालय में शिव भक्ति की जय जयकार देखने को मिल रही है। हर ओर बम बम भोले, हर हर महादेव की जयकारों की गूंज है। भक्त भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि की रौनक और भक्तों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा है। उज्जैन, बेलगावी, कोलकाता, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी की तस्वीरें हैं। शिवधाम में रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था बाबा के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह ही बाबा के दर्शन करने लोग पहुंच गए थे और देखिए किस तरह से यहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये वाराणसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाबा विश्वनाथ के धाम, यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा का अभिषेक करने के लिए। रुद्राभिषेक आज इस मौके पर किया जा रहा है। बाबा के अभिषेक की खास महत्वता होती है और ऐसे में यहां बाबा के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए भक्त कतारों में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि का उत्साह उमंग अलग तरह से ही देखने को मिल रहा है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। ऐसे में देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज के दिन महादेव के जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम है। आप भी घर बैठे हुए महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में बाबा महाकाल का पंचामृत से स्नान कराते हुए आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में महाकाल के श्रृंगार के समय की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर बाबा के भव्य आरती की है। ये तीनों तस्वीरें घर बैठे बैठे एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो भोलेनाथ भोले इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि सहज भाव से की गई पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और देवों के देव महादेव की आज पूजा अर्चना करने के लिए कतारों में खड़े हैं भक्त और यहाँ भगवान के अलग अलग धाम में पहुँच रहे हैं। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पहले बाबा का पंचामृत स्नान कराया गया, फिर उनका आज अनोखा श्रृंगार किया गया और उसके बाद भव्य महाआरती यहाँ पर महाशिवरात्रि के मौके पर की गई। शिवधाम में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रबंधकों ने भी आज इस मौके पर खास तौर से मंदिर परिसर को सजाया हुआ है। प्रशासनिक इंतजाम भी चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं और भक्तों का उत्साह उल्लास इतना है कि जो शिवधाम है, वो परिसर है, वो बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। बाबा बहुत ही सहज सरल माने जाते हैं, इसीलिए साधारण सी पूजा से भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपकी इच्छा नियत देखते हैं और इसीलिए आज जो अलग अलग शिवधाम हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पर दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। उज्जैन का महाकाल का दरबार, जहां पर रात से ही सुबह की आरती देखने के लिए भक्त कतारों में खड़े हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय को भी आप उनके परिवार के साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रयागराज में आज माघ मेले का 44वां और अंतिम दिन है। माघ मेले के छठे और आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 8 बजे तक करीब 15 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर शिवालयों में बाबा शिव का अभिषेक करते हैं। आज के दिन अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान की विशेष महत्व है। माघ मेले के आखिरी स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले की शुरुआत से अब तक 22 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जो कि अब तक के माघ मेले में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
प्रशासन ने आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया है। महाशिवरात्रि के इस छठे और अंतिम स्नान पर्व के साथ ही माघ मेला 2026 का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होना है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है और भारत की जीत के लिए हवन पूजन का दौर भी शुरू हो चुका है। यूपी के वाराणसी में प्राचीन सारंगात महादेव मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां पर तिरंगे और टीम इंडिया के पोस्टर के साथ फैंस ने बाबा का अभिषेक किया और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ टीम इंडिया की जीत के लिए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा गया। तो में पोस्टर है, तिरंगा झंडा है और ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है? इस मैच में कुछ नहीं होगा, बस इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। किससे उम्मीदें ज्यादा है? ईशान किशन से, क्योंकि देखे हैं आज तक का उनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, तो उम्मीद ज्यादा रहेगी उनसे। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत में किसका होने वाला है? हार्दिक पांड्या का और ईशान किशन का। हार्दिक पांड्या भरोसा क्यों है? क्योंकि पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और ईशान किशन की भी बहुत अच्छी थी। विकेट भी लिए थे वो हार्दिक पांड्या और रन भी किए थे। पाकिस्तान भी पूरे तरीके से लय में है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है? उसका लय कुछ नहीं हो पाएगा। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन अकेले ही खत्म कर देंगे। तो आज प्राचीन धर्मस्थल पर यहाँ पर थे सारंगनाथ महादेव मंदिर से, क्या प्रार्थना की है? अभिषेक भी आप लोगों ने किया, तो प्रार्थना क्या की है भगवान से? देखिए, प्रार्थना क्या करना है, हमें पता है कि इंडिया मैच जीतेगी, तो ये उनकी स्वास्थ्य और आगे होने वाले मैचों के लिए हम कामना कर रहे हैं। और ये तो 8-1 का तो आप तय मानिए कि इंडिया जीतेगी, इसमें कोई दो राय से भी प्रार्थना कर रहे हैं। जी, पूरी प्रार्थना है कि भगवान ऐसे ही इनको आगे जिताते रहे। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बदमाश इलाके में आ सकता है। खबर मिलने के बाद पुलिस बवाना में चारों तरफ सक्रिय हो गई। जैसे ही पुलिस ने एक संदिग्ध को रोका, उसने भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश ने बवाना इलाके में वैभव गांधी नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी। इस मर्डर मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। राजधानी दिल्ली में अलग अलग घटनाओं में कल 3 लोगों की हत्या कर दी गई। रोहिणी में साहिल नाम के एक युवक पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या की गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साहिल गोगी गैंग का सदस्य था और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर पर उसे गोली मारने का आरोप है। सुल्तानपुर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुमन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पिछले काफी समय से उनके बीच में अनबन चल रही थी। तीसरी वारदात दिल्ली के विजय विहार की है, जहां 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में दहशत है। लखनऊ में फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्रों के जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया, जिसमें छात्र कार के गेट पर बैठे हुए दिखाई दिए। छात्रों के हुड़दंग से रास्ते से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। महंगी गाड़ियों का काफिला और कारों पर खतरनाक स्टंट करते छात्र, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां पर फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों का काफिला चल रहा है और छात्र कारों के गेट पर बैठे हुए हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ छात्र सड़क से लेकर एसआर ग्लोबल स्कूल के अंदर तक स्टंटबाजी करते हुए पहुंचे। इस दौरान गाड़ी के गेट पर बैठकर कुछ छात्रों ने स्टंटबाजी की रील भी बनाई। ये वीडियो थाना बीकेटी क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। वीडियो के जरिए उन युवाओं की पहचान की जा रही है जो इस स्टंटबाजी में शामिल थे। बात करते हैं जयपुर की, जहां से चोरी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ है कि शादी समारोह से एक शातिर चोर गहनों और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया।
पलक झपकते ही चोर ने स्टेज के पीछे से गहनों और रुपयों से भरा बैग पार कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब मैरिज गार्डन में आशीर्वाद कार्यक्रम चल रहा था। वर वधू स्टेज पर रिश्तेदारों से मिलकर आशीर्वाद दे रहे थे। इसी दौरान शातिर चोर स्टेज के पीछे पहुंचा और मौका पाकर गहनों से भरा बैग जैकेट में छिपाकर फरार हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब परिजनों ने बैग की खोज की तो वो गायब मिला। शक होने पर वीडियोग्राफर से रिकॉर्डिंग चेक कराई गई, जिसमें चोर की पूरी करतूत कैद मिली। चोरी की ये घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोर स्टेज के पीछे से बैग उठाते साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 4 लाख रुपए के गहने और नकदी रखी हुई थी। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। देहरादून में एसएससी परीक्षा में नकल का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर हल किए जा रहे थे। नकल गिरोह के पेपर हल करने के तरीके को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देहरादून में एसएससी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के लोग सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर को हल करवा रहे थे। एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाए गए और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। हैरानी की बात तो यह है कि परीक्षा केंद्र में सर्वर रूम में जमीन के नीचे एक गुप्त जगह बनाई गई थी। यहाँ राउटर, कनेक्टर और केबल्स का जाल बिछाकर असली आईपी एड्रेस को बाईपास किया जा रहा था। स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देता कि अभ्यर्थी परीक्षा स्वयं दे रहा है, जबकि पेपर कहीं और से सॉल्व किया जाता था। देखने से जो है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और ने सॉल्व करके इसको सबमिट करा है। जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। जांच में सामने आया कि परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस नेटवर्क में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हजरतगंज में मोती बहन लॉन के पास अचानक ही भीषण आग लग गई। राहत की बात यह है कि आग को वक्त रहते ही काबू कर लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही देर में दुकान में रखे प्लास्टिक के गमले धू-धू कर जलने लगे। तस्वीरें हजरतगंज में मोती महल लॉन के पास की है। आग की वजह पटाखों से निकली चिंगारी बताई जा रही है। दुकान में जैसे ही लपटें उठने लगी, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। यूपी के झांसी से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अंशुल की 10 मार्च को शादी होने वाली थी। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। दरअसल अंशुल राजपूत की 10 मार्च को शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मम्मी ने हमको बताया कि भैया को गोली लगी है, कोई गोली मार गया। देखिए रंजिश जिससे चल रही है, हमको नाम नहीं पता, हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि हमारे मोहल्ले के हैं। शादी थी 10 मार्च की। हाँ। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परिवारजनों से हमने तहरीर लिया है और उन्होंने 3 नामजद लोगों को आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है और तीनों आरोपियों को हमने हिरासत में ले चुके और उनको पूछताछ की जा रही है। अंशुल के परिवार की गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी मुकदमे में अंशुल की गवाही होनी थी। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते अंशुल की हत्या की गई है। यूपी के जालौन में आर्मी के रिटायर्ड जवान पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते आर्मी के रिटायर्ड जवान को गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में गोली लगने से आर्मी का रिटायर्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब आर्मी के पूर्व जवान बाइक से जा रहे थे, तभी गांव के ही दबंगों ने उन पर गोली चला दी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सीधी गोली मार दी। एक्चुअली ना ये 2 बार पिताजी को जान से मारने का प्रयास पहले भी कर चुके, जिसमें असफल रहे, लेकिन अब की बार ये जो है सफल रहे गोली मार। किस बात की रंजिश रखते हैं? ये कुछ भी रंजिश नहीं है। एक्चुअली में ये गांव की ईगो की रंजिश है और
कोई विशेष प्रॉपर्टी का हम लोगों का मामला नहीं है, लेकिन बस ईगो का मामला है। मामला रिंढर थाना क्षेत्र के पजौनिया गांव का है। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।